नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके हार्दिक इंग्लिश हब में हार्टली वेलकम। आइए हम प्री पोजिशन के जो लिंक है उसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं। हम पिछली क्लास में इन और इन टू में कुछ भेद था वो हमने सीखा है, समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। आइए आज हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की यूजेज को थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। आपने सीखा होगा अलोंग। आपने अलोंग का नाम सुना होगा। अलोंग मैं फिर से राइट कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। अलोंग आपने सुना होगा। अलोंग क्या होता है? अलोंग का शाब्दिक अर्थ होता है के सहारे। के सहारे सहारे, के सहारे सहारे मतलब एक ऐसा लेंथ में, लंबाई में एक ऐसा स्थान जिसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर, लेंथ में लंबाई की ओर अगर कुछ भी होता है, कुछ भी वस्तु है, या हम उस वस्तु जो लेंथ की ओर है या कोई स्थान है जो लेंथ में है, उसके सहारे सहारे कोई व्यक्ति का गुजरना जाना या कोई भी वस्तु का रहना, उसे हम अलोंग के रूप में के साथ साथ या के सहारे सहारे, लेंथ में कोई भी स्थान एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर लेंथ में हो तो उसके साथ में, जैसे we walked along the road. We walked along the road. हम सड़क के किनारे किनारे गए। हम सड़क के किनारे किनारे गए। We walked along the road. हम सड़क के किनारे किनारे गए। अब सड़क कितनी भी लंबी हो सकती है, तो अब इसके लिए आप लिखना चाहो कितना दूर, फॉर 2 किलोमीटर्स, फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर तक हम सड़क के किनारे किनारे गए। कहने का मतलब सड़क लेंथली होती है और उसके किनारे किनारे अगर हम चलते हैं या और कुछ होता है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में लिखूं, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, जैसे there are many trees, there are many trees both the sides along the road. Both the sides along the road. सड़क के सहारे सहारे, किनारे किनारे, साथ साथ बहुत सारे पेड़, दोनों ओर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। कोई भी लेंथली उसके सहारे सहारे, उसके किनारे किनारे कुछ भी एक्टिविटी जो है या कुछ भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, उसके सहारे सहारे किनारे किनारे कोई भी एक्टिविटी होती है, तो उस स्थिति में अलोंग प्रीपोजिशन का हम प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया। अब हम चलते हैं बिटवीन प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या होती है? ये बिटवीन,
मतलब किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के लिए जो हमें कार्य होना है, कार्य करना है, उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो के बीच में, दो के बीच में, जैसे ही डिवाइडेड, या दूसरा लिख देता हूं, ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग between his son and daughter। वह अपने पुत्र और पुत्री के मध्य में खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। उसकी पुत्र और उसकी पुत्री के मध्य में, बिटवीन के मध्य में, दो के बीच के में, कि ये इन दो के बीच में खड़ा हुआ है। तो बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है जब दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में उसका संबंध दो व्यक्तियों के साथ होता है, तो उसमें बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन का एक और प्रयोग हम ले सकते हैं, जो होता है कि कोई भी सीमाएं होती है, कोई भी सीमाएं होती है, उनका अनुबंध होता है। कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, कोई भी जिले हैं, वो आपस में किन किन राज्यों, जिला और देश से जो राज्य, जो जिला जुड़े हुए हैं, उनके मध्य जो सीमा है, उन सभी के साथ में जो दो से अधिक रूप में भी होता है, उनके साथ हम बिटवीन का ही प्रयोग करना उचित समझते हैं, ना कि उनके बीच अमन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वैसे दो से ज्यादा के लिए अमन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सीमा की अगर बात आती है, किसी भी सीमा की बात आती है, उससे जो नजदीकी जो सीमा को जो छूते हैं, उनको राइट डाउन के लिए हमें बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, इस राजस्थान की सीमाएं किस किस से छूती है? राजस्थान लाइट्स बिटवीन हरियाणा, गुजरात, एमपी एंड यूपी इत्यादि के साथ राजस्थान की सीमा छूती है, लगती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका जो पोजीशन है एमन, नेक्स्ट तो आपका पोजीशन एमन जो होता है, वो थोड़ा सा बिटवीन के साथ सिमिलरिटी रखता है। जैसे बिटवीन का दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच के लिए यूज होता है, जबकि आपका ये जो है क्या होता है, अमन, इसका यूज आपके दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, और जो एक समूह में होता है, जो एक ग्रुप में होता है, एक समूह में होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल डिवाइडेड his property among his 5 sons। राहुल ने अपनी संपत्ति जो है वो अपने 5 पुत्रों के मध्य में डिवाइड कर दिया है। मतलब 2 से अधिक के लिए प्रयोग करना होता है। जब व्यक्ति और वस्तु हो
तो हम अमन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वन मोर एग्जांपल, जैसे राहुल इज अमन, राहुल इज अमन the forest boys of the school। मतलब सुपरलेटिव डिग्री के रूप में बहुत में से किसी एक को, एक की विशेषता के लिए, एक को अलग दिखाने के लिए हम अमन का प्रयोग करते थे। राहुल इज अमन द 10 पूरेस्ट, राहुल 10 सबसे ज्यादा गरीब में से, गरीब लड़कों में, स्कूल के सबसे 10 गरीब लड़कों में से राहुल भी है। मतलब सभी में से, एक समूह में से, एक ग्रुप में से किसी एक को प्राप्त करना जो एडजेक्टिव डिग्री जरूर है, सुपरलेटिव जो बहुत में से किसी एक को चुनना वह है, उस स्थिति में भी हम अमन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये शॉर्ट क्लास आपको भली भांति भाई होगी, अंत रूप से आपको समझा होगा कि हमने आज अलोन, बिटवीन और अमन के बीच में जो भेद है वो सीखा है। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।